योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड पर सवालों के जवाब दे रहे हैं इंटरनेशनल मनी मैटर्स के डिप्टी सीईओ उदय धूत। अगला सवाल लेते हैं सुशांत इंगले मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुशांत, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है क्या वो पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या मैं मेरे पूरे गोल अचीव कर पाऊंगा? और ये पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने लगातार 7 साल इन्वेस्ट करने में मुझे कितना पैसा मिल पाएगा? 7 साल, अच्छा 7 साल तो मैं हाँ। सुशांत, एक बात बताइए, आपके पोर्टफोलियो में कुल 9 फंड हैं, ठीक है? या मैम। उसमें से आपने 3 गोल्ड फंड लिए हुए? या मैम। क्यों? मुझे लगता है कि गोल्ड में लगभग ईयरली 20% हो जाता है। बहुत बुलिश है आप गोल्ड को लेके, आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इक्विटी का भरोसा नहीं है? नहीं, इक्विटी का भी भरोसा है, लेकिन ज्यादा से मेरे इक्विटी में ज्यादा वो सेम टू सेम रखा मैंने, जितना इक्विटी उतना। तो अगर आपको गोल्ड पे इतना ज्यादा भरोसा है सुशांत, तो आपने 3 गोल्ड फंड क्यों लिया? सिर्फ एक ही फंड ले लेते। एक्चुअली क्या पहले रिलायंस का आया था तो पहले मैं रिलायंस ले लिया, उसके बाद फिर एसबीआई का आया तो एसबीआई ले लिया, फिर उसके बाद मेरा जो बैंक है आईडीबीआई बैंक है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो उनका आईडीबीआई का गोल्ड फंड है, इसलिए मैंने वन टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करा दी। जो नया आता गया आप लेते चले गए। चलिए ठीक है। 24,000 रुपए की आपकी एसआईपी चल रही है और 3 गोल्स है शांत के। 15 साल में इन्हें 25 लाख रुपए चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, 25 साल में फिर से 25 लाख बच्चे की शादी के लिए, और 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए इन्हें करीब 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। बताइए 24,000 की एसआईपी क्या सफिशिएंट है इन सभी गोल्स को पूरा करने के लिए, और पोर्टफोलियो कैसा है इनका? पहले जो इनके 2 बच्चों के गोल्स है उनके बारे में बात करना चाहूंगा। 25 लाख चाहिए उसके लिए उनको जो सेविंग्स है कुछ 7,500-8 हजार की अगर वो सेविंग करें तो मेरे ख्याल से वो दोनों गोल उनके आराम से पूरे हो सकते हैं। सिंस ये गोल्स ऐसे हैं जिनके लिए जिनका मिलना बहुत जरूरी है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा इसके साथ ही में एक इंश्योरेंस कवर भी ये रखें, क्योंकि ये कुछ गोल्स ऐसे हैं जो अगर आप ना हो तभी भी आप चाहेंगे कि ये पैसे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए अवेलेबल हो। तो पहले उन 2 गोल के बारे में बात करूंगा। फिर बात रही जो इनका रिटायरमेंट का गोल है, इन्होंने 50 लाख का अमाउंट कहा है, तो अगर आप देखें 50 लाख अगर इन्हें 20 साल बाद मिलते हैं, अगर उस समय अगर 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो उन्हें पैसा मिलेगा वो मंथली आज के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो कुछ 60-8 हजार रुपए तक की उसकी वैल्यू होगी। तो मेरे ख्याल से जो इनका 50 लाख का गोल है उनको कम से कम 2-1 करोड़ रुपए का वो गोल रखना होगा। अब अच्छी बात यह है कि ये कुल मिला के 29,000 रुपए की मंथली सेविंग कर रहे हैं। उसमें 24,000 रुपए इनके इन्वेस्टमेंट अभी जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और 5,000 रुपया जा रहा है एक रिकरिंग डिपॉजिट में। तो मेरे ख्याल से ये जो गोल्स हैं ये सारे इनके मिल सकते हैं। अब बात रही इनके पोर्टफोलियो की, जैसे कि इन्होंने भी कहा इनका रुझान कुछ सोने की तरफ काफी ज्यादा है। हाँ, लास्ट 10-11 साल में सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, पर हमें लग रहा है कि यहाँ से आने वाले टाइम में सोने में इतना रिटर्न बनना मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो उन्हें सजेस्ट करूंगा थोड़ा पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो है वो उसको चेंज करें। एक अभी जैसे कि मार्केट गिरा हुआ है तो उन्हें सजेस्ट करूंगा इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाएं। अभी कुछ 14,000 रुपए इक्विटी और बैलेंस फंड में जा रहे हैं, मुझसे वो अगर 17,000 रुपए तक ले जाएं तो सही रहेगा। गोल्ड में सिर्फ 3,000 रुपया मंथली डालें, अभी वो कुल मिला के मेरे ख्याल से 10,000 रुपया गोल्ड में डाल रहे हैं, तो उसे कुछ 3,000 में ले आएं, और जो बाकी पैसा है वो डेट फंड्स में डाल दें। मेरे ख्याल से डेट फंड्स में उनका सेफ्टी भी बना रहेगा और उन्हें अच्छे रिटर्न भी मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो में मेरा सजेशन रहेगा उनके लिए। और कुछ सवाल है तो बताइए। ये जो जितने सारे फंड्स हैं 9 फंड्स, इसमें 3 तो गोल्ड फंड ही है, तो आप सलाह देंगे किसी फंड में किस फंड में एसआईपी बंद करे और किस को जारी रखे?
देखिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि बेसिकली इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं, तो अभी वो HDFC इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, HDFC टॉप 200 में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और HDFC बैलेंस फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें सजेस्ट करूंगा कि वो HDFC इक्विटी में करें। HDFC टॉप 200 वाला जो पैसा है वो भी HDFC इक्विटी में ही कर दें। बाकी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में अगर इक्विटी वो बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट्स बढ़ा सकते हैं, उनके फंड सही हैं। IDBI टॉप 100 फंड मेरे ख्याल से काफी नया सा फंड है, नया फंड हाउस है, मेरे ख्याल से उनका बैंकिंग रिलेशन है, इसीलिए उन्होंने वहां पैसा डाल दिया है। तो उन्हें सजेस्ट करूंगा इसको रिव्यू करें, वो पैसा अगर ICICI फोकस ब्लू चिप में डाले तो बेहतर रहेगा। और जो गोल्ड फंड्स में इनके इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें एक बार रिव्यू कर लें। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक गोल्ड फंड से दूसरे गोल्ड फंड में जाने से कोई अंतर नहीं है, खाली अभी कैपिटल गेन्स वगैरह देख लें। फाइनली वो रिकरिंग डिपॉजिट में जो पैसा डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट की जगह अगर आप वही पैसा डेट फंड में डालें तो उन्हें रिटर्न्स बेटर मिल सकते हैं, क्योंकि एक डेट फंड्स के रिटर्न्स भी बेटर रहते हैं, सेफ्टी वाइज वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस एक टैक्स आर्बिट्राज भी रहता है डेट फंड्स में। तो उन्हें सजेस्ट करूंगा कि रिकरिंग डिपॉजिट की जगह वो डेट फंड्स की तरफ SIP करें। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रविकांत भिलाई से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रविकांत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मैं भिलाई से बोल रहा हूँ। मैडम मैं 5 लाख रुपीस MIS प्लान में डालना चाहता हूँ। अच्छा। और उससे जो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा हर मंथली, उसको मैं किसमें इन्वेस्ट करूँ, किस टाइप से, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और कोई बेस्ट MIS प्लान अगर आप सजेस्ट करें। मंथली इनकम सेविंग प्लान्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं? जी 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 जी। ओके, और जो पैसे मिलेगा आप उसको RD में डालेंगे, उसकी आप RD कर देंगे या फिर म्यूचुअल फंड जिस टाइप का भी? क्योंकि तो मतलब जरूरी आपके लिए ये है कि जहाँ भी आप डाले आपको हर महीने एक तय रकम एटलीस्ट मिलती रहे। जी जी जी। ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है एक कॉर्पस बनाने की, बड़ी रकम जोड़ने की। तो कैसी है ये स्ट्रैटेजी और आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा निवेश के लिहाज से, वो आपको हम बताएंगे छोटे से ब्रेक